बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए, ईरान में इस वक्त तमाम के तमाम स्कूल्स डिस्टेंस लर्निंग पर आ गए हैं और हालत ये हुई है कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि जंग बंदी होने वाली है। अमेरिका कह रहा है जंग बंदी हो रही है। रूस ने असल में वार्न किया है ईरान को कि कोई जंग बंदी नहीं है, ये बेसिकली सिर्फ मुज़ाकरात आप पर अटैक करने की तैयारी है। जो इंटेलिजेंस ईरान के पास है वो शायद किसी के पास ना हो। उन्होंने किया क्या है कि तमाम स्कूल्स को इस वक्त वर्चुअल कर दिया है कि तमाम स्कूल्स यूनिवर्सिटीज अब बंद रहेंगे। पहले भी बंद थे, यानी अब ये चांस है कि सीज फायर हो जाए। इससे साफ जाहिर है कि जंग अब शुरू होने वाली है सही मायनों में, क्योंकि तमाम की तमाम चीज़ें अब आउट ऑफ कंट्रोल होने के लिए जा रही हैं। और आप अंदाज़ा करें कि रूस ने जब ये बात की है तो ये बात बड़ी क्लियर है। देखिए, मोहसिन रजा जो मिलिट्री एडवाइज़र हैं, इस वक्त कमांडर हैं, उन्होंने कहा है कि मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हमने अमेरिका को पकड़ लिया है गले से। अमेरिका ने अटैक करना है, ये हमारी शराइत नहीं मानेंगे 10 की 10, तो हमें फौरी तौर पर सीज फायर तोड़कर जंग शुरू कर देनी चाहिए। इससे बेहतर मौका हमें नहीं मिलेगा अमेरिका पर अटैक करने का। आप अंदाज़ा करें, जब ईरान में कारोबारी सरगर्मियाँ या स्कूल्स ये तमाम चीज़ें नहीं खुल पा रही, तो इसका मतलब है कि अटैक होने वाला है। देखिए, ये बात ईरान को भी पता है, ईरान के हल्के भी कह रहे हैं, उनका मीडिया भी कह रहा है कि ये मुज़ाकरा सिर्फ आई वॉश है। 2 दफ़ा अमेरिका धोखा दे चुका है। ये मीडिया पर सिर्फ हाइप क्रिएट की जा रही है, तेल की कीमत को मैनेज करने के लिए है। ये किसी सूरत नहीं होने वाला। और रूस ने तो क्लियरली इसराइल और अमेरिका का नाम लेकर कहा है कि 50,000 के करीब फौजी हैं, 10,000 और आ चुके हैं, कमांडोज आ गए हैं, मरीन कॉर्प्स आ गए। आप अंदाज़ा करें कि सारी सूरत हाल आ गई तो क्या करने के लिए जा रहे हैं। उधर ईरान ने किया क्या है, ईरान की जानिब से डेवलपमेंट सामने आई है कि उन्होंने अपनी फौज को ऑर्डर जारी कर दिया है और नेवी को कि आप जो भी शिप अब अमेरिका अगर रोकता है तो आपने उसको उड़ा देना, आपने कोई परवाह नहीं करनी। उस चक्कर में इन्होंने अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको 800 किलोमीटर दूर ले गए हैं। आप अंदाज़ा करें, ऐसी सूरत हाल है कि पेंटागन ने ऑटो मेकर जो हैं, यानी गाड़ियां बनाने वाली जो कंपनीज हैं, उनको कह दिया है कि आप लोगों ने मुकम्मल तौर पर अब हमें हथियार बनाकर देने हैं, हम बड़ी लड़ाई में कूदने वाले हैं। जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है तो आप बताएं कि इस वक्त सबसे बड़ा मामला क्या है। यानी देखिए, ईरान न्यूक्लियर पर शायद मान जाए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इजराइल जो अटैक करने के लिए जा रहा है उसका क्या मामला है। क्या ऐसी सूरत हाल में आपको ज़रा सा भी कोई मामला होता हुआ नज़र आ रहा है? ऐसा बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ये जंग ज़रा सी भी इसके चांसेस होते हैं ना बंद होने के, तो ईरान कभी भी अपने स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ को क्लोज ना करता। इसका मतलब है कि जंग बड़ी होने वाली है और उनको तमाम इंटेलिजेंस मालूमात है। सोचे, रूस ने अगर ओपनली ये बात की है तो जो ऑफ द रिकॉर्ड है या जो इंटेलिजेंस वो प्रोवाइड कर दें वो किस लेवल की है। सो इस वक्त हुआ ये है कि ईरान की तमाम वेसल्स, जहाज़, बहरी जहाज़, तमाम की तमाम चीज़ें इस वक्त हाई अलर्ट हो चुकी हुई हैं और गालिबन वो समंदरों में एक बड़ी लड़ाई की तैयारी करने के लिए चले गए हैं। देखिए, मुज्तबा खामनाई के जो इस वक्त मशीर है, उन्होंने उनको मशवरा दिया है कि हम पर किसी भी वक्त अटैक होने वाला है। ये जो सारा टाइम है, इसराइल इसमें लीडर्स को लोकेट करने की कोशिश कर रहा है, उनको मिल नहीं पा रहे। तो हमें इससे पहले कि हम कोई अपने लीडर खो दें या इसराइल कोई ऐसा काम कर दे, हमें मज़ीद 2 काम करने चाहिए। एक तो सीज फायर आप फौरी तौर पर ख़त्म करें। लेट्स से अगर ये 15 दिन हो गए हैं, 15 दिन यानी कंप्लीट होते हैं, तो आपने इस सीज फायर को किसी सूरत एक्सटेंड नहीं करना, क्योंकि आप अमेरिका को कहते शराइत मानी है, ठीक है, नहीं तो हम जंग जारी रखेंगे। नंबर 2 सूरत हाल ये है कि अगर ये जंग जारी रहती है तो फिर उसके बाद अब मज़ीद लड़ाई होगी पूरे खित्ते के अंदर। और उसमें हमारे देखिए ना, अभी तक तो ये मामला तय होना है कि ईरान का जो 200-250 अरब डॉलर का लॉस किया है वो कौन पूरा करेगा। वो तो कह रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज पूरी करेंगी, अमेरिका करेगा। अगर ये लोग नहीं करते तो फिर हम लोग इनको नहीं छोड़ेंगे। देखिए, मसला सारा ये है कि अब ये जो ख़ास तौर पर इनका ट्राइटन ड्रोन तो जो 250 मिलियन डॉलर के करीब था, ये जब से रडार से गायब हुआ है, अमेरिका को खलबली मची हुई है कि बाद में जाकर उन्होंने कहा जी समुद्र में क्रैश हुआ। ईरान ने कहा हमने हिट किया है। आप अंदाज़ा करें, ये अब तक का अमेरिका का F-35 से भी ज़्यादा तबाहकुन मरहला था।
50,000 फीट की बुलंदी पर एक ड्रोन हो जिस पर मिसाइल और ये बाकी चीज़ें तो बहुत ही मुश्किल से जाएं, अगर उसको हैक करके ज़मीन पर ले आएं और उसको क्रैश कर दें या उसका सारे का सारा सिस्टम तबाह कर दें, तो आप अंदाज़ा कर ले फिर अमेरिका के साथ क्या होने वाला है। अमेरिका इस पूरे के पूरे खेल में धोखे पर धोखा दे रहा है। कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि उनको आप ट्रस्ट कर लें या एतबार कर लें। अब सबसे बड़ा यहाँ जो चैलेंज बना हुआ है कि जो आपको अचानक मीडिया के अंदर हाइप नज़र आ रही है ना मुज़ाकरात की, ईरान कह रहा है इस हाइप के पीछे कुछ भी नहीं है। यानी आप अंदाज़ा करें कि इसराइल ने ये कह दिया है कि लिबनान की डील शामिल नहीं होगी और ईरान पर भी हम अटैक करेंगे और ये बाकी सारे अटैक करेंगे। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो आप बता दें कि फिर क्या, यानी आप सोचें कि इसराइल ने इस वक्त लिबनान के शहरियों को कहा है कि आप लोग मुकम्मल तौर पर बीच में से हट जाएं, और अमेरिका की जानिब से अब मीडिया ये कह रहा है कि जी वो लिबनान की डील शामिल नहीं थी। जब लिबनान की डील शामिल नहीं है तो क्या आप इस जंग को रोकता हुआ देख रहे हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये जंग रुक जाए। फिर देखिए, जो लोग 2000 साल से इंतजार कर रहे थे इस वक्त का, जो कह रहे थे खूनी चांद लग चुके हैं, हमारे सारे साइंस आ गए हैं, आपको क्या लगता है कि वो इस सारी की सारी सूरत हाल में अचानक से चुप करके मुज़ाकरात कर लेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरान पहली दफ़ा ऐसा है कि ईरान अलर्ट है और ख़बरदार है। देखिए, हो ये रहा है कि मुस्लिम ममालिक का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ईरान पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और वो ईरान को कह रहे हैं कि जी आप लोगों ने हर सूरत मुज़ाकरात की तरफ आना है। उसकी वजह ये है कि देखिए सऊदी अरब का भी प्रेशर है, पाकिस्तान भी कह रहा है, तुर्की भी कह रहा है, मिस्र भी कह रहा है, कतर भी कह रहा है, ये सारे ममालिक कह रहे हैं कि नहीं आप ये जंग बंद करें, आप ये जंग बंद करें। अब शराइत की जहाँ तक बात है, अब सारे का सारा मामला तो डिस्कस हो रहा है, लेकिन उसमें आपको पॉजिटिव डेवलपमेंट जहाँ तक बात है, आपको उसमें कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होती हुई नज़र नहीं आएगी। उसकी रीज़न ये है कि अब सोचें पॉजिटिव डेवलपमेंट का मामला तो तब सामने आएगा ना कि जब ईरान एग्री करेगा और ईरान अपने स्कूल्स ओपन करेगा। अब ईरान को क्या मसला है? उनको पता है कि इजराइल ने स्कूलों को हिट करना है, और वो हिट क्यों करना चाहते हैं, वो क्या काम करें, ये असल में सारे का सारा मरहला है। जब आप स्कूलों को हिट करेंगे, जब आप तमाम चीज़ों को तबाह करने की तरफ जाएंगे, तो फिर सूरत हाल तो ऐसी ही पैदा होगी ना जो अब हो रही है। देखिए, अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो अभी इस जंग को इस टाइम कंटिन्यू कर सके, लेकिन आप इसराइल पर कतन कोई भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी पूरी तैयारी करके रखी है। असल में वो पिछले काफ़ी अरसे से लीडर्स को लोकेट कर रहे हैं कि ईरान के हम लीडरों को मारे, ख़ास तौर पर जो मुज़ाकरात में शामिल हैं या जो हमें बहुत सारी बातें सुना रहे हैं कि जी हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, उनको वो लाजमी हिट करना चाहते हैं। तो अब आप ये देखें कि अगर मुज़ाकरात में आप उन लोगों को हिट करने के लिए जा रहे हैं जो असल में मामला तय कर रहे हैं, तो फिर तो आपने जाहिर सी बात है लड़ाई को ही गले लगा लिया है। अमेरिका इस वक्त ईरान को रोक रहा है कि आप आगे बढ़े, आप सीज़ फायर की तरफ आएँ, लेकिन आप ये देखें कि वो ईरान को रोक सकता है या नहीं रोक सकता। वो इसराइल को रोकने के लिए तैयार नहीं है किसी सूरत। अब जो मीटिंग हुई है नेतन्याहू की इसराइल के आर्मी चीफ के साथ, उसमें दोनों ने फैसला कर लिया है कि हम अटैक करेंगे, और ये अटैक अब बहुत लंबा चलने वाला है। यानी ये बड़ा भयानक अटैक होने वाला है, और इस अटैक में जितना भी नुकसान हो सकता है, अगर ये जंग अब अगले पैमाने पर है तो हम इसको लेकर चलते हैं। देखिए, ईरान में पहले एक मशवरा दिया गया था कि आप इस जंग को बंद ना करें, और कहा गया था कि अगर आप इस जंग को बंद नहीं करते तो ईरान की फतह यकीनी है। उसकी रीज़न क्या है? वो समझते हैं कि ईरान इस वक्त इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुका हुआ है कि अपने मुज़ाकरात में मामला बनवा सकता है। लेकिन अगर अमेरिका को रीऑर्गेनाइज करने का मौका मिला, अमेरिका इस वक्त असल में देखिए सैटेलाइट इमेजेस से देख रहा है कि ईरान क्या काम कर रहा है, ईरान कैसे मिसाइल लॉन्चर्स लेकर आ रहा है, कैसे उसने अटैक करना है। इस सारी सूरत हाल का वो वक्तन फ़वक्तन जायज़ा ले रहे हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल का आप जायज़ा ले रहे हैं तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आप इस लड़ाई के अंदर किस बड़े पैमाने पर कूदने के लिए जा रहे हैं। ईरान में एक चीज़ बड़ी अहम है, बहुत सारी चीज़ों के जो उन्होंने ख़ास तौर पर एजेंट्स पकड़े हुए हैं, उनसे वो काफ़ी सारी अमेरिका और इजराइल को डिसइंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इसका नुकसान भी किया है। यानी मिसाल के तौर पर उन्होंने अमेरिका के मिसाइल और चीज़ें ज़ाया करने के लिए गलत जगहों पर अटैक करवाया, सहरा में, दीगर जगहों पर जहाँ सिविलियन आबादी नहीं थी, वहाँ पर ये बताने के लिए कि हमारे मिसाइल लॉन्चर और ये तमाम चीज़ें तबाह हुई हैं। ऐसे बहुत सारे जो मामलात हैं वो ईरान ने असल में किए हैं, और ईरान असल में अमेरिका की जो वीकनेस है और इजराइल की जो वीकनेस है उसको बड़ी अच्छी तरह समझ चुका हुआ है।
जब आप किसी की भी वीकनेस समझ आते हैं तो आपके लिए फिर बाकी अटैक करना कोई बड़ा काम नहीं रहता, फिर आपके लिए तमाम चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब ईरान के पास एज है, ईरान के पास मालूमात है, और इसके बावजूद उनको ये बात पता है कि ये जंग शायद अब रुकेगी नहीं। तो देखते हैं कि अब इसके बाद किस लेवल पर ये मामला होता है। आप एक बात पर गौर करें और एक पॉइंट को जहन में रखें, और वो पॉइंट ये है कि इस जंग में बहुत ज़्यादा जो नुकसान होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा, वो अमेरिका और इसके इत्तेहादियों का है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।